नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजा है। अमेरिका कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया और मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 66% रेटिंग मिली। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बरसेट को 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। मतलब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक बार फिर से बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से पूरी दुनिया में डंका बजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमेरिका कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर हैं। उनकी रेटिंग है 66% और इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बरसेट को 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। और सबसे ऊपर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर है, जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं रमन सिंह। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हों या मध्य प्रदेश के। सभी आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो पता नहीं चला। जाहिर सी बात है चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। सीएम कौन होगा छत्तीसगढ़ का, ये सस्पेंस बरकरार है फिलहाल। खबरें हैं कि 10 दिसंबर को ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करेंगे और 10 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। उसमें डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी शामिल है, जो सीएम की रेस में हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है डॉक्टर रमन सिंह ने। तो बीजेपी ने जो ऑब्जर्वर बनाए हैं वो शनिवार को रायपुर पहुंचेंगे और रविवार को विधायक दल की बैठक लेंगे। विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी और इस बैठक में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो 3 ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय आलाकमान की तरफ से। वो तीनों ऑब्जर्वर शनिवार को मतलब कल पहुंचेंगे रायपुर और परसों मतलब रविवार को 10 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है रविवार को और रविवार को ही साफ हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन। तो छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब हर किसी की जुबान पर यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम कल तक रायपुर पहुंच जाएंगे।
इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ विधायकों की रायशुमारी होगी। कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैसे सीएम पद की रेस की बात करें तो प्रदेश के 4 बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय। 15 सालों तक सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले डॉक्टर रमन सिंह सबसे पहले पायदान पर हैं। वे पार्टी का बड़ा चेहरा है। इसके बाद सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम आता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं महिला दावेदार के रूप में एक नाम रेणुका सिंह का भी है, जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के कहने पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुकी हैं। चौथा नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय का भी है। साय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के कहने पर कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़कर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं। आइए अब आपको प्रदेश के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के बारे में बताते हैं। अर्जुन मुंडा, बीजेपी का आदिवासी चेहरा, झारखंड के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मामलों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, असम से आते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्री हैं। असम के सीएम रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार गौतम अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनके राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर शनिवार को रायपुर पहुंच रहे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएम का चेहरा चुनने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पार्टी का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी सामान्य वर्ग के चेहरे पर फिर से दांव खेलेगी या फिर ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। सवाल ये भी कि क्या छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर आदिवासी बाहुल्य राज्य में बीजेपी आदिवासी चेहरे को भी चुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने ऐसा बम फोड़ा कि उसका धमाका दिल्ली तक सुनाई दिया। हमेशा की तरह बृहस्पति सिंह के निशाने पर थे टीएस सिंहदेव, लेकिन दिल्ली में जब बाबा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में इस पर जवाब भी दे दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए चुनाव ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से बैठा दिया। नतीजे हर किसी को चौंका गए। कांग्रेस जहां 75 पार का दावा कर रही थी, उसे कतई अंदाजा नहीं था कि जमीन पर हालात ऐसे बन जाने हैं। कांग्रेस में हार के बाद हर कोई हैरान था, क्या कार्यकर्ता और क्या दिग्गज। खुद डिप्टी सीएम टीएस बाबा बोले, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर ब्लेम गेम चल पड़ा है। इसकी शुरुआत की है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने। ये वही बृहस्पति सिंह हैं जिन्होंने भरे सदन में टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिया था कि बाबा उन पर जानलेवा हमला करा सकते हैं। बात पुरानी जरूर हो गई, लेकिन अदावत की कहानी ने एक बार फिर से नतीजों के बाद नया रंग लिया है। नतीजों से पहले जहां बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव को लेकर पार्टी को चेताते हुए ये कह चुके थे कि बाबा महाराष्ट्र के शिंदे की तरह खेल कर सकते हैं, वहीं नतीजों के बाद अब बृहस्पति सिंह की जुबान से बाबा के खिलाफ जहर बुझे तीर चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं। ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं बन पा रहे हो। जो लोग गड़बड़ करने वाले, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना। इधर जब टीएस सिंहदेव से कांग्रेस के मंथन और बृहस्पति सिंह के गंभीर आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा।
बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सलाखों पर। टीएस सिंहदेव भले ही इस बयान पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सामान्य प्रतिक्रिया देते दिख रहे हों, लेकिन बृहस्पति सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गरमाया है। देखना होगा कि हार के सदमे से अभी तक बाहर न निकल पाई कांग्रेस इस ब्लेम गेम से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं कोंडागांव में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बच्चों के हाथ पर गर्म तेल डालने के मामले में प्रिंसिपल सहित 3 निलंबित कर दिए गए। प्रिंसिपल जौहरी मरकाम निलंबित हुए, टीचर मिताली वर्मा निलंबित हुई, शिक्षिका पूनम ठाकुर भी निलंबित कर दी गई हैं। डीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, स्कूल का शौचालय गंदा होने पर टीचर ने 25 बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया था। बच्चों के हाथ झुलस गए थे बुरी तरीके से। इस पर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और न्यूज़ 18 पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल सहित 3 टीचर निलंबित। प्रिंसिपल जौहरी मरकाम, टीचर मिताली वर्मा और टीचर पूनम ठाकुर निलंबित कर दी गई हैं। डीईओ ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं तुरंत प्रभाव से। तो कोंडागांव में स्कूल में बच्चों के साथ हैवानियत हुई। मासूम बच्चों के साथ शौचालय गंदा होने पर टीचर इतना भड़क गई कि गर्म तेल डाल दिया। बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया, जिससे बच्चों के हाथ झुलस गए थे। शिक्षा विभाग कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आया, लेकिन जब हमने न्यूज़ 18 ने इस खबर को उठाया, प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। डीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रिंसिपल समेत 3 निलंबित कर दिए गए। प्रिंसिपल जौहरी मरकाम, टीचर मिताली वर्मा और टीचर पूनम ठाकुर निलंबित कर दिए गए हैं। डीईओ की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं और एक्शन होना भी चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने बृहस्पति सिंह के बयान पर पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को समझना चाहिए था कि टीएस बाबा का कितना प्रभाव है। कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह जैसे दमदार विधायक का टिकट काटा। कांग्रेस अंतर्कलह को इनकार करती रही, लेकिन अंतर्कलह ही कांग्रेस को ले डूबी। है तो इसको कांग्रेस वाले को समझना था कि टीएस देव का प्रभाव कितना है। शायद उस प्रभाव को लोग नहीं समझ पाए और बृहस्पति सिंह के अनुसार में कि उन्होंने जिस प्रकार से लांछन लगा रहा है, तो बृहस्पति सिंह जी का इतने दमदार विधायक का टिकट काटे गए, चुप रहे, मौन रहे और सब मिलकर के अमरजीत का बयान है कि एक दूसरे को निपटाते रहे। वास्तविक में जिस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है, इसको ये लोग इंकार करते रहे, लेकिन अंतरकलह से संगठन भी जूझ रहे थे, सरकार भी जूझ रही थे और इनके अंतरकलह का जो परिणाम है कि विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में 5 साल गंवा दिए। इधर कांग्रेस सरकार की हार पर पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता जय सिंह अग्रवाल ने नाम लिए बगैर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर ठीकरा फोड़ दिया हार का। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एकजुटता नहीं थी। इस बार का चुनाव सेंट्रलाइज था, मंत्रियों को पावर नहीं मिल पाए। एक ताकत सेंट्रलाइज होकर कुछ लोगों के साथ सरकार चलाती रही। नाम लिए बिना जय सिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेतों को खा जाए तो क्या होगा। एक एसपीआई उसको एक सिपाही ही चलाते रहा, उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरवाओं चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपीआई, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया।
यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव में हार की दिल्ली में समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, अमृता साहू सहित कई नेता शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही हार के कारणों पर समीक्षा की गई। तो वहीं बैठक के बाद राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात की और कहा कि चुनाव पर सबने विचार रखे, हम हारे हैं, कोई भी सर्वे हो सबने कांग्रेस को चुनाव जिताया था, वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया। शैलजा ने कहा कि निराश है हम, हताश नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा को चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सबने इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। इसी तरह से कुछ एरिया में थोड़ी कमजोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह, हर कोने में जाएंगे। सरगुजा में 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया, लेकिन इस बार जनता ने सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कमल खिला दिया। कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज मंत्री और डिप्टी सीएम भी अपनी सीट नहीं बचा सके। प्रदेश की सत्ता के लिए सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें बेहद खास हैं। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस और बीजेपी ने सरगुजा संभाग में पूरी ताकत लगा दी थी। 14 विधानसभा सीटों की वापसी के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय नेता से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं ने जान झोंक दी। इधर सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने भी 14 विधानसभा सीट पर काबिज रहने भरोसा यात्रा निकाली, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग में कांग्रेस जनता का भरोसा जीत नहीं सकी और जनता के जनादेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सरगुजा की बेहद खास सीट अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सीतापुर से खाद्य मंत्री अमजीत भगत भी अपना सीट नहीं बचा सके। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों को बचाने ना तो कांग्रेस की घोषणा पत्र काम आई और ना ही विकास के काम। भाजपा सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट की हार का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ, लूट और भ्रष्टाचार को मान रही है। वहीं कांग्रेस सरगुजा संभाग की सीटों को हारने के बाद हार की समीक्षा कर आने वाले विधानसभा चुनाव में और ऊर्जा में काम कर कांग्रेस की कमियों को दूर करने की बात कह रही है। सरगुजा में जो कांग्रेस की हार हुई है, ये जनता का जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो जनादेश कांग्रेस के झूठ और लूट के खिलाफ है। जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ बोला है और झूठ बोलकर झूठा घोषणा पत्र जारी किया। 18 का चुनाव देखिए और 23 का चुनाव देखिए, पूरी की पूरी सीटें 18 में कांग्रेस को दी और 23 में पूरी की पूरी 14 सीटें बीजेपी को दी। इससे ये लगता है कि सरगुजा की जो जनता जनार्दन है, सरगुजा के जो हमारे मतदाता भाई बहनें हैं, वो बहुत शार्प हैं। वो ढुलमुल की स्थिति में नहीं रहना चाहते, वो एक तरफा जाते हैं। राजनीतिक जानकार कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण कांग्रेस की अंतर्कलह मान रही है। सीएम बनने की खींचतान में कांग्रेसी विधायक और मंत्री जनता से दूरी बना ली। ऐसे में जनता की अपेक्षा विधायक और मंत्री से पूरी न हो सकी, तो वहीं सीजीपीएससी घोटाले और महिलाओं की महतारी वंदना योजना भाजपा की जीत के लिए वरदान साबित हुई। सरगुजा संभाग में कांग्रेस इस बार बिखरी रही। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता की लड़ाई था, उसका सबसे ज्यादा असर सरगुजा के सभी 14 सीटों पर देखने को मिला।
कांग्रेस 2.5 वर्षों के बाद सीधे सीधे दो खेमों में बढ़ गई थी। विकास के काम नहीं हुए और जो यहाँ के प्रमुख नेता थे जो भी वो सत्ता की लड़ाई में जनता से काफी दूर होते गए। बहरहाल भाजपा को सरगुजा संभाग की जनता ने अपना जनादेश देकर 14 विधानसभा सीटों पर तो कमल खिला ही दिया है। अब देखना होगा कि सत्ता पर आसीन होने के बाद भाजपा जनता से किए कितने वादे पूरी करती है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कवर्धा से बड़ी खबर है। टेंट दुकान और गोडाउन में आग लग गई है। टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंट की दुकान और गोदाम में आग लग गई। आग से टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राज बदलते ही खनिज विभाग की नींद टूटी है। विभाग ने 8 वाहनों को जब्त कर लिया। मस्तूरी, बेल्हा, तखतपुर, बिलासपुर में कार्रवाई हुई है और 9,92,620 रुपये जमा कराए गए हैं। खनिज विभाग अब एक्शन में नजर आता है। सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार है। बम्पर जीत से बीजेपी ने जीत हासिल की और राज बदलते ही खनिज विभाग की मानो अब नींद खुली है, नींद टूटी है। विभाग ने 8 वाहनों को जब्त किया है। मस्तूरी, बेल्हा, तखतपुर, बिलासपुर में कार्रवाई करते हुए 2,92,620 रुपये जमा कराए। राजनांदगांव के डोंगरगांव विकास खंड के खपरी कला में सरकारी राशन दुकान में रेत और कीड़ा मिला हुआ चावल वितरित करने का मामला सामने आया। इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। गुणवत्ताहीन चावल वितरित करने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खाद्य विभाग को की। ग्रामीणों में भारी आक्रोश को देखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।